नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। शादी को 7 साल बीत चुके थे। मेरा नाम सिया है। 7 साल तक हर पूजा, हर व्रत, हर मंदिर के चक्कर में मैंने बस एक ही मन्नत मांगी थी, माँ बनने की। मेरे पति राघव मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला, लेकिन उनकी आंखों में हर बार एक अनका सवाल झलक जाता, कब। और फिर एक दिन वो आया जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैं गर्भवती थी। राघव खुशी से पागल हो गए। मुझे आंखों पर बिठाते, पैर भी जमीन पर न रखने देते। पूरा परिवार खुश था। माँ ने कहा था, अब सब ठीक हो जाएगा, भगवान ने सुन ली तुम्हारी। पर किसे पता था कि भगवान कभी कभी सुनते जरूर हैं, लेकिन जवाब देने का तरीका ऐसा होता है जो जिंदगी बदल देता है। 9 महीने बाद डिलीवरी का वक्त आया। रात के 2 बजे दर्द उठा। राघव ने मुझे गोद में उठाया और सीधे अस्पताल भागे। कुछ नहीं होगा सिया, मैं यही हूँ, वो बार बार मेरा माथा सहलाते रहे। ऑपरेशन थिएटर की तेज रोशनी में जब मुझे अंदर ले जाया गया तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एनेस्थीसी का असर हुआ और मैं बेहोश हो गई। बस इतना याद था कि जाते जाते राघव की आंखों में आंसू थे। खुशी के या डर के पता नहीं, होश आया तो मुझे लगा शायद सब खत्म होगा, बच्चा गोद में होगा, राघव मुस्कुरा रही होंगी। लेकिन कमरा सूना था। ना डॉक्टर थी, ना नर्स, ना राघव। थोड़ी देर बाद मेरी माँ आई। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मैंने पूछा, बच्चा कैसा है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे माथे पर हाथ रखा और चुपचाप बैठ गई। मैंने फिर पूछा, राघव कहाँ है? उन्होंने नजरें झुका ली। दिल में सिरन दौड़ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर आए। चेहरा गंभीर था। बोले, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने घबरा कर कहा, लेकिन क्या? उन्होंने नजर चुराई। उन्होंने कुछ जांच करनी पड़ी थी। कुछ अजीब लगा, मेरे सिर घूम गया। क्या मतलब अजीब? वो बोले, राघव साहब बच्चे को देखकर घबरा गए थे, वो अभी घर गए हैं। मैंने जोर से कहा, मुझे मेरा बच्चा दिखाइए। नर्स ने बच्चे को लाकर मेरी गोद में रखा और तभी मेरा दिल जैसे रुक गया। वो बिल्कुल सामान्य नहीं था। उसकी आंखें किसी बूढ़े इंसान जैसी थी। चेहरे पर जुइयां सी, नरम गुलाबी त्वचा की जगह कुछ खुरदुरी दूर दूर से थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने नवजात में किसी अधूरी आत्मा की परछाई भर दी हो। मैं चीख पड़ी, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, चुप रह सिया, भगवान की मर्जी है। लेकिन मैं जानती थी कि इसमें कुछ और था। उसी शाम राघव वापस आए, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। चेहरा सख्त, आंखों में नफरत। उन्होंने मेरे सामने कागज फेंके, तलाक के कागज। मैंने कांपती आवाज में कहा, राघव क्यों? वो बोले, ये बच्चा मेरा नहीं है सिया, ये मेरा नहीं हो सकता। मैं स्तब्ध रह गई। क्या कह रहे हो? डॉक्टर से पूछो, उसके सामने अस्पताल में भी थी। वे बोले, मैंने देखा उस बच्चे को, डॉक्टर भी कुछ छिपा रहे हैं। उनकी बातों में शक नहीं, डर था। वो बच्चे जैसे कोई रहस्य था। राघव चला गया। मैं रोती रही। माँ ने मुझे सीने से लगाया, लेकिन वो खुद टूटी थी। उन्होंने बस इतना कहा, काश तू मर जाती सिया, काश तू उससे मर जाती। और फिर वो भी चुप हो गई। उस रात मैंने तय किया, मुझे सच्चाई जाननी होगी। उस बच्चे में क्या था जो सब डरा गए? राघव क्यों गया? डॉक्टर क्यों चुप है? मैंने बच्चे को गोद में लिया। वो अब भी चुप था। उसकी आंखों में मेरी तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पहचानता हो, लेकिन एक अजीब सी गहराई थी उन आंखों में। और तभी कमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाई। बच्चे ने हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान किसी नवजात की नहीं थी, वे एक जानकर इंसान की थी। मैं सिर उठी। रात बीत रही थी, लेकिन मेरे कमरे में हर चीज जैसे ठहर सी गई थी। बच्चा मेरी गोद में था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिससे मुझे कुछ कह रहा हो, शायद कुछ छिपा रहा हो। मुझे डर लग रहा था, पर उस डर में एक अजीब सी ममता भी थी। मैं सोच रही थी, अगर ये बच्चा मेरा बच्चा नहीं है तो फिर कौन है? और अगर है तो मैं इस रूप में क्यों लाया गया? अगले दिन मैंने तय किया कि मैं अस्पताल वापस जाऊंगी। डॉक्टर शर्मा जो मेरे केस को संभाले थे, मुझे देखकर घबरा के मैंने कहा, मुझे सच्चाई चाहिए डॉक्टर, आप मुझे कुछ छिपा रहे हैं। वो बोले, सिया तुम्हें आराम की जरूरत है, बच्चे को लेकर मत घबराओ, सब ठीक है। मैंने उनका कॉलर पकड़ लिया। झूठ मत बोलो, जिस बच्चे को देखकर सब डर गए वो ठीक कैसे हो सकता है? उसका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने दरवाजा बंद किया और धीरे से कहा, सिया उस रात कुछ अजीब हुआ था। जब तुम्हारा ऑपरेशन चल रहा था तो डॉक्टर बोले, अचानक बिजली चली गई थी। जनरेटर ने काम किया, लेकिन कुछ सेकंड के लिए पूरी लाइट बंद थी। उस पर मॉनिटर पर भी अजीब सिग्नल आया है, जैसे कोई हार्टबीट मौजूद हो तुम्हारे अलावा। मैंने अक्का बक्का होकर पूछा, मतलब कि दूसरी काय की धड़कन? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हमने बच्चा निकाले, लेकिन उसके साथ एक साया जैसा कुछ था। हम सबने वो देखा और तभी वो गायब हो गया।
बस बच्चा रह गया, मैं सन रह गई और आपने किसी को बताया नहीं। वो बोले कौन विश्वास करता, अस्पताल की बदनामी हो जाती। घर लौटते वक्त मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। हर परछाई अब सजीव लग रही थी। माँ मुझे देखती तो डर जाती, कहती सिया उस बच्चे से दूर रहो, वो इंसान है। लेकिन कैसे रह दूं अपने ही बच्चे से। मैंने तय किया कि मैं सब कुछ खुद जानूंगी। कुछ दिन बाद मुझे राघव का एक पुराना बैग मिला। उसमें एक डायरी थी जिसमें उसने मेरी प्रेगनेंसी के दिनों के नोट्स लिखे थे। पन्ने पढ़ते पढ़ते एक पन्ने पर मेरी सांस रुक गई। सिया नींद में कुछ बोलती है और कभी किसी अनजान नाम से पुकारती है, आरव वापस मत आओ। लेकिन हमारे बीच कोई आरव नहीं है। कौन है वो? तीसरे महीने में सिया के अल्ट्रासाउंड में 2 धड़कनें थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा एक तकनीकी गलती है। मेरा सिर घूम गया। मैंने कभी किसी आरव नाम के व्यक्ति को नहीं जाना था। कम से कम मुझे याद नहीं था। उसी रात मैंने सपना देखा, मैं किसी पुरानी हवेली में, वहाँ एक आदमी है, लंबा सदा नजर वाला। वो मुझे सियानी अनामिका कहकर बुला रहा है और कह रहा है मैं लौटूंगा, वादा है। सपने से उठी तो पसीने में डूबी। कमरे में वो बच्चा सो रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान उसी आदमी जैसी थी। क्या वो आरव इस बच्चे के जरिए वापस आ गया था? अगले दिन एक अनजान नंबर से कॉल आई। एक गहरी आवाज बोली, सिया वो बच्चा इंसान नहीं है, उसे वहां से निकालो वरना देर हो जाएगी। आप कौन? मैंने घबरा कर पूछा। वो बोला मैं अस्पताल के उसी ऑपरेशन थिएटर में था जो तुम जानना चाहती हो। डिलीवरी नहीं थी, वो पुनर्जन्म था। कॉल कट गया। मैं बच्चे को लेकर फिर अस्पताल में पहुंची। रात के समय वही पुराना ऑपरेशन थिएटर, लाइट्स बंद थी, लेकिन मैं अंदर गई। वहाँ एक नर्स मिली जिसने धीरे से कहा, उस रात तुम अकेली नहीं, तुम्हारे शरीर में 2 आत्माएं निकली थी। एक तुम्हारी किसी और की थी, किसी और की, हाँ उसी आरव की जिसकी तुम्हारे आत्मा तुम्हारे आसपास मंडराती थी। शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वाकई मेरा बच्चा नहीं है, बल्कि किसी अधूरे प्रेम की आत्मा का पुनर्जन्म था? मैं बच्चे को देखती रही। वो मुस्कुराया और बोला, माँ। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो किसी नवजात की नहीं हो सकती। मैं डरते पूछा, तुम कौन? वो बोला, तुम मुझे भूल गई अनामिका। मैं आ रहा हूँ, तुमसे वादा किया था कि लौटूंगा। कमरा ठंडा हुआ है, लाइट जल मिलाई, खिड़की अपने आप खुली। बच्चे की आंखों में तेज नीली रोशनी फूटी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर शर्मा मेरे पास बैठे थे। मैंने पूछा, मेरा बच्चा? डॉक्टर ने धीमे से कहा, सिया बच्चा नहीं बचा। मेरे अंदर कुछ उड़ गए, लेकिन मैंने फिर उनकी आंखों में देखा। वो झूठ बोल रहे थे। मैंने महसूस किया अब भी मेरे पास है, मेरे भीतर कहीं गहराई में। गहराई फील। कई साल बाद मैं आज एक अनाथालय चलाती हूँ। कभी कभी बच्चों में एक लड़का आता है 6-7 साल का, जिसकी आंखें वही हैं, गहरी पहचानने वाली। वो मुस्कुराता और कहता है, माँ मैं अब ठीक हूँ, और फिर गायब हो जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें माँ बनने का वरदान नहीं, बल्कि आत्मा को मुक्त कराने का अवसर देती है। सिया की कहानी भी यही थी, प्यार, पुनर्जन्म और उस रहस्य की जो कभी किसी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं दिखता। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।